चलो शांत रहो, देखो तो इधर। कौन चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने? आए आप शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो, कोई बात नहीं करेगा। तुम पिछले क्लास में कहाँ गया था? तुम ही को बोल रहे हो, कहाँ गया था? तो आना चाहिए क्लास में ना। चलो देखो इधर, शांत रहो। चैप्टर नंबर कौन स्टार्ट किया था मैंने? 7 नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था। 8 नंबर मैंने रेडॉक्स रिएक्शन खत्म कर दिया है। थोड़ा पीछे आप चल रहे हैं, हमने 5 तक खत्म कर दिया था उधर, फिर 5 से मैंने 8 नंबर पे आया, अब 7 पे आएंगे, फिर पीछे 6 पे आएंगे, थर्मोडायनामिक्स। तो अभी 7 नंबर मैंने स्टार्ट किया था, इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना। इक्विलिब्रियम क्या है, कितने टाइप का होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब टॉपिक के बारे में मैंने पिछले क्लास में बात किया था। सबसे पहली बात सुनो, आए इक्विलिब्रियम क्या है? तो अगर कोई भी मेरे पास एक बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी पे अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, क्या सेम है? दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ठीक है, तो वो बॉडी को क्या बोलेंगे हम? किस चीज में रखा हुआ है? इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। तब मैंने बोला था फिजिक्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है, एक था स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक क्या था हमारा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो मेरे पास कंटेनर में पानी भरा हुआ है ना, ऊपर से 4 बूंद पानी का डाल रहे हैं और नीचे से मान लो 4 बूंद पानी का निकाल रहे हैं, तो क्या इस कंटेनर में कोई चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा। 4 बूंद डाला, 4 बूंद निकल गया, मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना फोर्स बाहर रिलीज हो जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब बॉडी में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। तो मैंने बोला था इक्विलिब्रियम 2 टाइप का था, एक रुका हुआ बॉडी था एक जो कंटेनर में जो पानी भर रहा था फिर निकल रहा था, उसको बोलते थे हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम, चलता फिरता इक्विलिब्रियम, मतलब वो इक्विलिब्रियम मोशन में था हमारा। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप का इक्विलिब्रियम था हमारा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन केमिस्ट्री में हमको इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर में, तो मैंने बोला था, क्या हुआ? जगह नहीं वहां पे, सबसे लास्ट में तो जगह है, उधर देखो तो उसको उधर उसक जाओ ना। चलो ठीक है, देखो इधर केमिस्ट्री के अंदर में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है? आए लड़का आए, सब इधर देखेगा, उधर कोई नहीं देखेगा, उधर देखो। केमिस्ट्री के अंदर में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैंने बोला था क्या, केमिस्ट्री के अंदर में रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसा देखा था रिएक्शन, मतलब जैसे मेरे पास देखो तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने बोला मेरे पास H2 है और प्लस मेरे पास Cl2 है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये मान लो यहाँ पे HCl बना रहा है, क्या बना रहा है यहाँ पे? HCl। लेकिन ये रिएक्शन देखा जाता है H2Cl2 कंबाइंड करके HCl भी बनाता है और फिर HCl डिसोसिएट होकर फिर H2 और Cl2 बना लेता है, दिए हुए कंटेनर के अंदर में दिए हुए टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो आगे की डायरेक्शन में भी जाता है और पीछे के डायरेक्शन में भी आता है, मतलब H2Cl2 कंबाइंड करके HCl बना लेगा, फिर HCl डिसोसिएट करके फिर H2 और Cl2 बन जाता है यहाँ पे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। तो उस स्पेसिफिक रिएक्शन में हम लोग इक्विलिब्रियम का बात करते हैं, जो आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा, दोनों डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर चलेगा तो उसमें हम इक्विलिब्रियम का बात नहीं कर सकते केमिस्ट्री के अंदर में। तो देखो तो सुनो, इसमें तुमको कैसा साइन देखने को मिलेगा? कुछ ऐसा साइन देखने को मिलेगा, देखो तो एक डायरेक्शन तुमको ऐसा दिखेगा और एक डायरेक्शन तुमको ऐसा दिखेगा। ये रिएक्शन समय दिखा रहा था, लिखा हुआ रहेगा तुमको, तो समझ लेना कि ये रिएक्शन कैसा है, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल मतलब रिएक्शन आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा, इसका मतलब यही होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करना और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करना। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम का बात कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब H2 और Cl2 का जो स्पीड जो होगा, H2Cl2 जो कंबाइन करके जो HCl बनाएगा वो स्पीड, और फिर HCl डिसोसिएट करके जो H2 और Cl2 बनाएगा यहाँ पे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला जो स्पीड फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आने वाला स्पीड के जब बराबर हो जाता है
या दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है तो इस स्पेसिफिक रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर चुका है। इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या है, रिएक्शन आगे भी जाएगा, जितना फोर्स है उतना फोर्स है वो क्या आएगा, पीछे भी आएगा, दोनों डायरेक्शन में काम चल रहा है। तो यहाँ पे हम फोर्स का बात न करके हम लोग स्पीड का बात करते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा बनने का, और फिर HCl से H2 + Cl2 डिसोसिएट होने का जो स्पीड होगा, दोनों का स्पीड अगर बराबर है तो इस रिएक्शन को किस चीज में बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम आ चुका है इसमें। क्या आ चुका है इसमें, इक्विलिब्रियम आ चुका है। यही मैंने पिछले क्लास में बात किया था, है ना। तो कोई बोलेगा केमिस्ट्री के अंदर में इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर में फॉरवर्ड डायरेक्शन का स्पीड जब बैकवर्ड डायरेक्शन के स्पीड के बराबर हो जाता है तो उस स्पेसिफिक रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम में आ चुका है, उसको ही इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलते हैं, है ना। अब मैंने बात किया था इक्विलिब्रियम को मैंने दो टाइप से डिवाइड किया था केमिस्ट्री के अंदर में, फिजिक्स के अंदर में भी था डायनामिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर में मैंने रिएक्शन को दो टाइप से डिवाइड किया था। यहाँ पे पहला क्या था हमारा, बताओ तो, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम था पहला। दूसरा यहाँ पे क्या था हमारा, आयनिक इक्विलिब्रियम। जब आयंस का बात करेंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल से कंपाउंड का बनने का फिर टूटने का जब बात होगा तो यहाँ पे किससे बात करेंगे हम, केमिकल इक्विलिब्रियम का बात करेंगे। इसका मैंने टॉपिक्स लिखाया था, चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो ओवरऑल दिमाग में आइडिया लग गया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं, पहला ये केमिकल इक्विलिब्रियम, अभी ये चैप्टर चलेगा, फिर इसके बाद हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो चलो इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते, इतना तक पढ़ा दिया था ना, आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा हमारा। चलो वो सब था उसका ऐसे ही था, शुरू में जो समझने के लिए होता है सो इंट्रोडक्शन बोल सकते हो। चलो अब हेडिंग डालो, केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हुआ, इक्विलिब्रियम को बोलते हैं समतुल्य। क्या हुआ, कहाँ पे, हाँ तुम लोग जैसे थोड़ी ना कि यहाँ से दरभंगा जाते हैं, पटना जाते हैं, हम लोग विदेश जाते हैं डायरेक्ट।
क्या हुआ? चलो लिखो जल्दी इसको। ये वाला रोल ऑफ कैटलिस्ट प्लेज सेम रोल इन बोथ साइड। चलो आप शांत रहो, देखो एक बार इधर देखो तो आप सुनो। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्ट किए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? देखो इसमें आयंस तुमको नहीं देखने को मिलेगा, चार्ज वगैरह नहीं है। जब चार्ज आएगा रिवर्सिबल होगा तो उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे आगे जाके हम। अभी केवल ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड या कोई आइटम्स मिलेगा, है ना। जनरली गैसेज रिएक्शन के अंदर में इक्विलिब्रियम शो करता है। देखो सब गैस है H2Cl2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, इस तरीके से। कौन बोला? H2 और Cl2, 2HCl नहीं बन जाएगा यहाँ पे, ये रिवर्स होगा, 2HCl फिर ब्रेक होगा यहाँ पर। देखो जितना मान लो कि मैंने बोला कि 50 केल्विन टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। तो 50 केल्विन टेम्परेचर पे ये बना, अब मान लो उसी टेम्परेचर पे ये फिर से ब्रेक होकर H2Cl2 बन जा रहा होगा। कुछ कुछ रिएक्शन ऐसा होता है, सब रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। जिसमें तुमको ऐसा साइन देखने को मिलेगा समझ लो वो रिवर्सिबल है। कैसे आयन ब्रेक होगा? इसको ब्रेक करवाएंगे, नहीं मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, 2H2 और Cl2 बाहर निकलता। अरे ये आयनिक कंपाउंड थोड़ी ना, इसमें एक मेटल एक नॉन मेटल है। कहाँ है? ये दोनों नॉन मेटल है ना, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, इस तरीके से। तो सुनो अब देखो इधर, अब सुनो पहली बात तो सुनो, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिएक्शन आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है, इसका मतलब अभी क्या है? रिवर्सिबल है। क्या इसका मतलब है? रिवर्सिबल है। क्या दुनिया में जितना सारा रिवर्सिबल रिएक्शन है वो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है? नहीं करता है। देखो क्या होता है इसमें,
मान लो ये H2 से Cl2 बनने का स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है। कितना इसका स्पीड है? 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब फिर मान लो 2HCl जो ब्रेक होकर जो H2Cl2 बना रहा है उसका स्पीड मान लो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या दोनों अभी ये रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम में है? अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ रिवर्सिबल तो है, आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है रिएक्शन, और रिवर्सिबल तो है, लेकिन क्या इक्विलिब्रियम में अचीव किया है? नहीं किया है। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन वो होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड, मतलब रेट मतलब यहाँ पे स्पीड होता है, क्या होता है? स्पीड। इसका कंडीशन वगैरह बताएं कब आता नहीं आता, अभी केवल इसका कॉन्सेप्ट समझो। इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जाने वाला जो मॉलिक्यूल बनने वाला जो स्पीड होगा, रेट मतलब स्पीड, एंड बैकवर्ड स्पीड मतलब जो पीछे आएगा वो वाला स्पीड, जब दोनों का स्पीड क्या होगा? बराबर होगा फॉर अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर में, तब उस स्पेसिफिक रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलते हैं। हाँ 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया, ये अभी रिवर्सिबल है, लेकिन इसका स्पीड 2 मीटर है और इसका भी स्पीड अगर 2 मीटर अगर कर दे हम, तब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलेंगे। ये बात है यहाँ पे। तो कोई बोलेगा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज सेम फॉर अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, मॉलिक्यूल वगैरह टूटना बनना चाहिए यहाँ पे, तो नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको हम। दूसरा एक एग्जांपल लिया, देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? वहां पे अमोनिया बनता है। साइन यहाँ पे कैसा दिया हुआ है? रिवर्सिबल साइन है। कैसा साइन है ये? रिवर्सिबल साइन है। तब मैंने बोला रिवर्सिबल साइन के अंदर में रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये ROF का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जाने वाला जो मॉलिक्यूल का स्पीड होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड जब दोनों बराबर होगा, तब इस रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलते हैं ना, ऐसे बोला है। जैसे SO2 प्लस हाफ O2 से क्या बना? यहाँ पे SO3 बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीनों गैस है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये साइन दिखा रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन, आगे भी जाएगा पीछे भी आएगा। तो एक कंडीशन मैंने दे दिया नीचे में, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर जब रेट ऑफ बैकवर्ड होगा, तब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो तो शांत रहो। अब कुछ कैरेक्टराइजेस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कुछ गुण के बारे में बात करते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का गुण। तो देखो तो केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन का कुछ हम कैरेक्टराइजेस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कब कब उसको अचीव किया जा सकता है, क्या क्या उसमें गुण है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो तो पहला गुण क्या है? इक्विलिब्रियम जो अचीव किया जाता है, इक्विलिब्रियम को जो अचीव किया जाता है ओनली इन क्लोज कंटेनर। कहाँ पे इसको अचीव कर सकते हैं? केवल बंद कंटेनर के अंदर में। अब ऐसा कहा है तो समझते हैं, रुको। जैसे मान लो मेरे पास N2 और H2 है, ठीक है, अगर N2 और H2 दोनों कंबाइन करके मान लो मेरे पास अमोनिया गैस बन गया। क्या बन गया? अमोनिया गैस। अगर खुला हुआ कंटेनर है तो अमोनिया बनेगा तो बाहर भाग जाएगा, वो अमोनिया गैस होता है। क्या होता है? ये गैस होता है। तो अमोनिया अगर बाहर चला जाएगा तो क्या यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस होगा? नहीं ना होगा। N2 प्लस H2 कंबाइन करके अमोनिया बना। अगर कंटेनर खुला हुआ है तो अमोनिया वेपोराइज हो जाएगा, वहां से उड़ जाएगा। तो बताओ ये अमोनिया अगर उड़ जाएगा तो क्या वो रिवर्स फिर से हो सकता है? वहां पे नहीं ना होगा। तो मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है? बताओ तो यस या नो? नहीं होगा। अगर क्लोज कंटेनर है तो उसी में N2 प्लस H2 कंबाइन करके अमोनिया बनाएगा, फिर रिवर्स होकर फिर N2 H2 बन जाएगा वहां पे। तो बंद कंटेनर के अंदर में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का बात कर सकते हैं, ओपन में नहीं बात करते हैं। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इक्विलिब्रियम का। क्या लिखा देखो यहाँ पे, इक्विलिब्रियम इज अचीव, इक्विलिब्रियम को जो अचीव किया जाता है ओनली इन क्लोज कंटेनर, ये बंद होना चाहिए कंटेनर, तब जाकर वहां पे इक्विलिब्रियम मिलेगा तुमको। दूसरा, इक्विलिब्रियम कैन बी गेन फ्रॉम आइदर साइड। अब इक्विलिब्रियम ना दोनों किसी भी साइड से हम इक्विलिब्रियम अचीव करवा सकते हैं। जैसे मान लो ये जरूरी नहीं है कि N2 और H2 कंबाइन करके ही अमोनिया बनेगा। यहाँ पे अमोनिया को भी अगर रख देंगे ना उस टेम्परेचर पे तो ये फिर से ब्रेक होकर क्या बना लेगा यहाँ पे N2 और H2। मतलब केवल N2 और H2 लेंगे तो 2NH3 बन के फिर ये रिवर्स होगा। ऐसा कभी हो सकता होगा, होगा भी, नहीं भी होगा, मतलब हमेशा होगा। लेकिन यहाँ पे NH3 को भी अगर रख लेंगे हम तो ये भी डिसोसिएट होकर क्या बनेगा यहाँ पे N2 और 3H2। मतलब रिवर्स, मतलब ये यहाँ पे जो बात करेंगे इक्विलिब्रियम हम इस साइड से भी अचीव करवा सकते हैं और बैकवर्ड साइड से भी अचीव करवा सकते हैं, दोनों साइड से। समझ में आ रहा है?
जैसे मान लो मेरे पास N2 और H2 है, तो इस यहाँ से क्या बना लेंगे हम 2NH3। कोई बोलेगा मेरे पास केवल 2NH3 रखा हुआ है, तो 2NH3 भी उस टेम्परेचर पे क्या बना सकता है, N2 और H2 बना सकता है। मतलब दोनों किसी भी साइड से हम इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, इस साइड से भी ला सकते हैं और इस साइड से भी ला सकते हैं। 100 पॉइंट मैंने लिख दिया है। इक्विलिब्रियम कैन बी गेन फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम हम एस्टेब्लिश करवा सकते हैं, या तो इस साइड से या तो उस साइड से बना सकते हैं। तीसरा देखो तो रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट नाम तुम लोग सुना है कभी? कैटलिस्ट क्या होता है बताओ तो? हाँ, रिएक्शन को फास्ट करवा देता है और रिएक्शन में मतलब रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, रिएक्शन में खपत नहीं होगा, जैसे आएगा काम करवा के फिर से बाहर निकल जाता है ना, कुछ इस तरीके का जो सबस्टांस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैटलिस्ट बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आगे हम। ये जो कैटलिस्ट जो होता है A+B से मान लो C बना, ठीक है। अब मान लो कि ये जो मेरे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, हम चाह रहे हैं इसका स्पीड को बढ़ाना, तो कैटलिस्ट यहाँ पर डाल देंगे तो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड के स्पीड को बढ़ा देगा। लेकिन दिमाग में इतना बात डालना कि जब अगर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो तो कैटलिस्ट जो होता है वो दोनों साइड सेम स्पीड बढ़ाएगा। इधर से अगर स्पीड बढ़ाता है तो वो बैकवर्ड स्पीड को भी बढ़ाएगा, दोनों काम करता है। ये नहीं कि केवल फॉरवर्ड के स्पीड को बढ़ा देगा वो। ये यहाँ पे ये पॉइंट यदि कई बार पूछा भी है, जो कैटलिस्ट होता है केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर में, तो क्या केवल फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है? फॉरवर्ड के साथ वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ा देगा। जैसे मान लो मेरे पास A+B से मैंने क्या बोला, यहाँ पे C बन रहा है, ठीक है। तब मैंने बोला इनिशियल स्पीड इसका 3 मीटर पर सेकेंड है, और ये वाला भी जो बैकवर्ड आ रहा है C से जो A+B बन रहा है उसका भी स्पीड कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है। तो ये अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ठीक है। लेकिन कोई बोला क्या इस हम रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, फास्ट करवाते हैं। तब मैंने बोला क्या इसमें कैटलिस्ट को डाल दो, क्या डाल दो इसमें, कैटलिस्ट को डाल दो। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन के स्पीड को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। तो बताओ तो ये मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जेड कैटलिस्ट डाल दिया। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देना और फिर वहां से बाहर निकल जाना, कंज्यूम नहीं होता, रिएक्शन के अंदर में वो खपत नहीं होगा। तो जेड यहाँ पे आएगा, A+B से C के स्पीड को बढ़ा देगा, तो केवल इसके ही स्पीड को नहीं बढ़ाएगा, वो बैकवर्ड रिएक्शन के भी स्पीड को बढ़ा देगा। वो जितना ऊपर वाले के स्पीड को बढ़ा रहा है उतना वो नीचे वाले स्पीड को भी क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। तो मान लो इनिशियली 3 मीटर पर सेकंड था, कैटलिस्ट डाला तो मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, तो नीचे वाला रिएक्शन का भी स्पीड कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब दोनों काम कर रहा है, आगे वाला रिएक्शन को भी बढ़ाएगा और पीछे वाला, ये भेदभाव नहीं करता है, ठीक है, दोनों काम करता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रोल ऑफ कैटलिस्ट जो होता है, अगर कभी भी कैटलिस्ट का यूज अगर करते हैं हम, तो प्लेज सेम रोल इन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड से वो सेम रोल दिखाएगा। ये तीसरा प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। चौथा पॉइंट सुनो तो, क्या केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है? बताओ तो, डायनामिक है कि स्टैटिक है? डायनामिक मतलब बोलते हैं कि चलता फिरता इक्विलिब्रियम, मतलब आगे मतलब रिएक्शन चल रहा है। तो सुनो तो डायनामिक होगा ना, जैसे H2+Cl2 से 2HCl बना, फिर ये फिर ब्रेक होकर फिर क्या बना लेगा, H2Cl2, फिर ये आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। अरे डायनामिक है ना, चलता फिरता है, ये रुका हुआ नहीं। बॉडी है तो फोर्स लगा दे तो रुका हुआ हो, ये ऐसा नहीं है। देखो N2+3H2 से कंबाइन किया तो क्या बना यहाँ पे 2NH3, फिर ये ब्रेक होकर फिर क्या बनेगा N2+3H2, फिर ये कंबाइन होकर फिर ये बनेगा, फिर ये कंबाइन होकर ये बनेगा। मतलब ये चलता फिरता इक्विलिब्रियम है ना। तो बताओ तो चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम है? डायनामिक है, तो लिख लो यहाँ पे इट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलो इतना सारा प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लेना। चलो हेडिंग डालो तो आगे।
शांत रहो। अब बोलो तो क्या है? कंसंट्रेशन कहाँ गया? ये है, इसका मतलब कांस्टेंट होता है। ये कंसंट्रेशन CONC बोलते हैं। CONC लिखा हुआ है, इसका मतलब कंसंट्रेशन है। बताते ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। चलो शांत रहो। देखो तो इधर थोड़ा, आप देखो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कहाँ पे? ये हाँ, KE दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, बराबर का साइन है। शांत रहो, सुनो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, पहले इसको देख लेते फिर समझ में आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो इधर देखो, जैसे मान लो A + B से मान लो C + D बना और रिवर्सिबल साइन है यहाँ पे दिया हुआ। तो सुनो तो
हमने क्या बोला कि a प्लस बी से c प्लस डी का स्पीड हम बढ़ाना चाहते हैं। सुनो देखो स्पीड किस चीज पे डिपेंड करता है, कोई भी मॉलिक्यूल a प्लस बी से अगर c प्लस डी बनाना चाह रहे हैं तो उसका स्पीड किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट में यहाँ पे a और b रखा हुआ है। जितना अमाउंट में a और b को रखेंगे उतना ही फास्ट से बनना चाहेगा वो। अरे मान लो a प्लस बी का अमाउंट कम है कंटेनर में तो कम बनना चाहेगा। अगर a प्लस बी का अमाउंट अगर बढ़ा दे रहे हैं तो बताओ तो ये मॉलिक्यूल तेजी से जाएगा c प्लस डी बनने। तो ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कि कितना सारा मोल रखा हुआ है a और b का। रिएक्टेंट के a और b का जितना सारा मोल होगा रिएक्शन का स्पीड उतना ही फास्ट होगा। तो देखो तो अगर बोलेंगे तुमको बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जो बढ़ने वाला जो स्पीड होगा वो किसके डायरेक्टली, देखो वो बराबर वो डिपेंड किस पे होगा। ऐसे देखो इसको शॉर्ट में लिखे हैं वहां पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ए का और बी का रखेंगे वो आगे उतना तेजी से भागेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। ए और बी का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से क्या बनना चाहेगा, वो प्रोडक्ट बनाना चाहेगा। वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी पे। कंसंट्रेशन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम कि 1 लीटर के अंदर में कितना नंबर ऑफ मोल रखा हुआ उस सबस्टेंस का। तो बताओ तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर ओ एफ बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ यहाँ पे के एफ। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया तो मैंने कांस्टेंट जैसे क्या बोलते हैं हम लोग के एफ इंटू ए इंटू क्या यहाँ पे दिया मैंने बी के बराबर। ठीक है, ये तो रिएक्शन आगे गया। अब जो C प्लस डी से जो A प्लस बी जो बनेगा, अब हम मान लो कि हम बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं, तब बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, C और D के नंबर ऑफ मोल पे। कितना सारा नंबर ऑफ मोल C और D का है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड जो होगा वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ C या कंसंट्रेशन ऑफ D पे। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका स्पीड होगा। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड। अब बताओ तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड जब बराबर हो जाता है तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो बताओ तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होता है, बराबर। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड कैसे निकालते हैं, तो तुमको के का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ए और बी का कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, डाल देंगे वहां पे हम। तो देखो तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड अगर बराबर है आर ओ एफ और आर ओ बी, तो बताओ तो दोनों का एल एच एस बराबर है तो दोनों का क्या हो जाएगा बराबर, बताओ तो यहाँ पे आर एच एस बराबर हो जाएगा। अरे इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो तो क्या होगा यहाँ पे के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर क्या होगा, देखो तो यहाँ पे के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, ऐसा मिलेगा हमको। हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था। देखो यहाँ पे अब देखो तो के एफ और के बी को नीचे ले आया, के एफ यहाँ पे है और के बी को कहाँ ले आया मैंने यहाँ पे नीचे। तो देखो तो क्या बचेगा यहाँ पे सी डी का कंसंट्रेशन और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी का कंसंट्रेशन। इसी रेशियो को के एफ और के बी के रेशियो का जो उसका जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ऊपर जो दिया हुआ है वो क्या हुआ है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, नीचे यहाँ पे क्या दिया हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन बोलते हैं नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी दोनों का जो रेशियो होगा ना उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के एफ और के बी मतलब कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ मतलब कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड का जो रेशियो होगा उसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। किसका रेशियो है ये, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। कंसंट्रेशन ओ वाला रखेंगे हम जब इक्विलिब्रियम वो अचीव कर लेगा, वो वाला कंसंट्रेशन है। ठीक है, वो दिया हुआ तुमको रहेगा ऐसा कंसंट्रेशन ऐसा कंसंट्रेशन। अब दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, उसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। तो देखो आइडिया लग गया ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना, दोनों का जो रेशियो निकालेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। टाइम हो गया है।